स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 4 जेंडर समानता और महिला अधिकार आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष, है ना। मतलब महिलाओं द्वारा अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष किया गया, क्या संघर्ष है इनका, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या है ना लगभग आधी है। ठीक है, भारत में मतलब जनसंख्या जो है आधी जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन क्या उनकी जो भागीदारी है ना, जैसे उनकी जनसंख्या आधी है ना, तो आधी जनसंख्या के बराबर क्या उनको भागीदारी मिली है ना, कि क्या कोई लोकतंत्र की आधी जनता जो है यानी महिलाओं की भागीदारी के बिना जो लोकतंत्र है ना, वो कैसे सफल हो सकता है ना। कि भारत में आधी आबादी महिलाओं की है ना, तो उनकी आबादी के अनुसार उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए ना। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, तो लोकतंत्रात्मक देश में यदि आधी आबादी को उनकी भागीदारी नहीं मिलेगी है ना, तो उसके बिना ये लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगातार है ना कई अधिकारों की मांग की। तो महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए बार बार मतलब आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आंदोलन के साथ महिलाएं जो हैं वो भी जुड़ी। तो सन 1913 में यूरोपीय महाद्वीप का जो बुडापेस्ट में है ना होने वाले वयस्क मताधिकार गठबंधन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। तो 1917 में जब प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी, तो महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध में उन्होंने कहा था कि उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। हाँ, मतलब मद्रास मतलब विधानसभा चुनाव हुए तो महिलाओं को वहां पर पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग सीटों का आरक्षण किया गया। तो सभी महिलाओं को वयस्क मताधिकार भारत का संविधान बनने पर ही है ना पूर्ण रूप से इनको मिल पाया। स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे महिला संगठन जो है मजबूत होने लगे, महिलाएं केवल अपने निजी जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यक्तिगत सुरक्षा, दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की भी वो मांग करने लगी। तो पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति का समान अधिकार है। तो यह कानून 1956 में बन गया था। तो इस कानून को बनवाने के लिए कानून के समर्थक जो थे उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। पुराने रीति रिवाजों को मानने वालों ने इसे परिवार को बांटने वाला कानून बनाया है ना, जो पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नियम है ना, जो कानून है वो 1956 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो इनको मानने से है ना इसको पूरी तरह से अपना नहीं रहे थे। तो इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथा समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया। और 1956 के इस कानून में बहुत सारी कमियां थी, जिन्हें दूर करने के लिए 2005 में इस कानून को और भी है ना कड़ा बनाया गया, मतलब सशक्त किया गया इसको। तो महिलाओं का मानना है कि यदि उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले तो अपने जीवन से जुड़े विषयों पर जनमत और कानून बनवा पाएंगे तथा अपने विषय में व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निर्णय आसानी से वो ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय प्रशासन के निकायों जैसे ग्राम, जनपद व जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। वर्तमान में कई राज्यों में जो आरक्षण है ये 50% भी हो गया है। तो स्थानीय स्वशासन में महिला पंचों व सरपंचों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इनमें से एक बड़ी कठिनाई थी कि महिला पंचों व सरपंचों द्वारा लिए गए निर्णय को मानने के लिए जो पुरुष होते हैं है ना वो मानसिक रूप से वो तैयार नहीं थे। ठीक है, महिला जो 5 सरपंच होते थे है ना, उनके निर्णय को मानने के लिए जो पुरुष है वो
मानसिक रूप से मतलब तैयार नहीं होते थे। तो स्थानीय शासन की संस्थाओं के पास इतने अधिकार नहीं थे जिनसे वे समाज में अधिक प्रभाव डाल पाती तथा अपनी क्षमताओं से समाज में कोई बड़ा बदलाव ला सकती। तो यही वजह थी कि महिलाओं ने राज्य विधानसभा तथा संसद में 33% आरक्षण की मांग रखी। तो संविधान के 81वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण के विधेयक को प्रस्तावित किया गया, लेकिन आज तक ये विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया है। तो सभी राजनीतिक दल 33% आरक्षण पर सैद्धांतिक रूप से इसमें वो सहमत है, परंतु विभिन्न कारणों से राजनीतिक दलों में इस विधेयक पर है ना, इस विधेयक के स्वरूप पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।